आप सभी को जय श्री कृष्ण जी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अजा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है? इसकी कथा एवं महत्व कृपा करके आप मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। अजा एकादशी से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन चार भुजाधारी प्रभु नारायण विष्णु की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन प्रभु विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। हे पार्थ, मैं अब आपको अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने स्वप्न में विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना संपूर्ण राज्य त्याग दिया। साथ ही अपनी पुत्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। जो उस राजा ने स्वप्न में देखा, वह सब कार्य उसने यथार्थ जीवन में भी किया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी सत्य को नहीं छोड़ा। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे कि मेरा उद्धार हो। इस तरह राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि वहाँ पर पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, आज से ठीक 7 दिनों के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी भी कहा जाता है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। श्रव्या रानी द्वारा राजकुमार को शमशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी श्रव्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय श्रव्या रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी को चीरकर शमशान का कर चुकाया। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य भी मिल गया। फिर वे तीनों लंबे समय तक राज्य का सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। हे अर्जुन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य पूरे मन से विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से अपना जीवन यापन करते हैं, अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो की लिंक को शेयर करें व बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चार भुजाधारी भगवान विष्णु आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा।